नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं जिसकी आवश्यकता हर नागरिक को पड़ेगी या ईश्वर न करे कि पड़े, लेकिन अगर पड़ती है तो ये जानकारी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जानकारी के अभाव में, कानून की जानकारी के अभाव में ही आपके साथ समस्या खड़ी हो सकती है। उदाहरण के लिए आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि अगर आपके पास पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है और आपसे ये कहा जाता है कि आपके खिलाफ़ कंप्लेंट आई है, FIR दर्ज होने के लिए आप थाने आइए, तो जो भोली भाली जनता, जो आम नागरिक हैं, वो बहुत ही जल्दी घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि फ़ोन क्यों आया, क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। थाने आने से कतराते हैं, फिर किसी वो वकील से संपर्क करते हैं। फिर वकील अगर उनको बहुत अच्छा वकील मिला, वैसे तो मैं वकील भाइयों की बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन कई हैं जो वकील के वेश में वकालत का फ़ायदा उठाते हैं। वो वकील नहीं होते हैं लेकिन अनावश्यक गलत जानकारी देते हैं। तो बहुत सारे भोले भाले लोग ऐसे वकीलों को संपर्क कर लेते हैं और वो वकील फिर थाने जा कर के मामला अगर सीधा है तो उसको उल्टा कर देते हैं और उनसे पैसे की डिमांड करने लगते हैं। तो अगर आपको पता होगा कि आपकी जानकारी कैसे आपके काम आ सकती है, तो आप इस मैटर को खुद ही हैंडल कर सकते हैं। अब करना क्या है कि अगर थाने से आपके पास फ़ोन आता है कि आइए आपके खिलाफ कंप्लेंट है, थाने आइए, तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं। अगर आप सही हैं, आपने कोई ऐसा कांड नहीं किया है, कोई ऐसी गलती नहीं करी है कि कोई पुलिस थाना हो, तो आप बेशक आप थाने जाइए, बेखौफ थाने जाइए और वहाँ पर थानेदार से आप बोलिए कि मेरे खिलाफ़ क्या कंप्लेंट आई है। वो आपको कंप्लेंट बताएगा। अच्छा, आपको तो पता ही हो जाएगा पहले से कि अगर आपने कुछ ऐसा किया कि नहीं किया। देखिए, फ़ोन आता है तो आपको ये पता हो जाता है कि मैंने कुछ किया है, तब फ़ोन आया कि क्यों फ़ोन आया है। तो आपको थाने जाना है, वो उसकी कंप्लेंट देखनी है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको थाने वाले बैठा लेंगे वहाँ पे या आपको छोड़ेंगे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने कुछ किया नहीं है तो आप और अगर आपने कुछ किया भी है, मैं कहता हूँ अगर आपने कुछ किया भी है, अगर आपने कोई घटना कर भी दी है, तो भी मत घबराइए। आप बस खाली इतना ध्यान दीजिए कि आपने जो ऑफेंस आपके ऊपर लगा है उसमें सज़ा कितनी है। अब आपको ये कैसे पता हो कि उसमें सज़ा कितनी है? इसके लिए आप गूगल का सहारा ले सकते हैं। आप देखिए कि उसमें जो सज़ा है वो 7 साल से ज़्यादा की ना हो। अगर 7 साल तक की सज़ा है तो भारतीय कानून में, जो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता जो CRPC है, उसमें एक प्रोविज़न है 41A। 41A ये कहता है कि अगर किसी आरोपी के ऊपर ऐसे अपराध का आरोप लगा है जिसकी सज़ा 7 साल से कम है, ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत ही गिने चुने अपराध हैं जिसमें सज़ा बहुत ज़्यादा हो। अमूमन हर अपराध में 7 साल तक की सज़ा होती है। जिसमें बहुत जघन्य अपराध हैं, जैसे हत्या हो गई, बलात्कार हो गया, लूट हो गया, डकैती हो गई, इस तरह के जो बड़े बड़े हत्या हैं, इसमें तो आप अगर आपने नहीं किया है, अगर आपने ऐसी घटना नहीं किया है, तो आप थाने जा सकते हैं। अमूमन हर अपराध में बहुत ज़्यादा 7 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं होती है। तो आप उससे कहिए थानेदार से कि हमको कंप्लेंट दिखाइए, कंप्लेंट देखिए और वो आपको 41A की नोटिस आपसे साइन करवाएगा थानेदार। अब सवाल ये है कि आप साइन क्यों करें, क्योंकि आपने तो कोई अपराध किया नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अपना कानून ऐसा है, अगर आप अपराध किए हों या ना किए हों, अगर आपके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है तो उस पर विवेचना होगी, उस पर इन्वेस्टिगेशन होगा, उस पर पुलिस पड़ताल होगी। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने कोई अपराध नहीं किया तो मैं थाने नहीं जाऊँगा, मैं नहीं करूँगा। आप जाइए, बेखौफ जाइए। जब अपराध लग गया है तो उसको आपको अपनी बेगुनाही साबित करने का भार आपके ही ऊपर है। तो आप ऐसा मत करिए कि आप थाने मत जाइए, आप कोई अपनी सफाई मत दीजिए, आप जाइए। बस मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि आप बेखौफ होकर जाइए। उसमें ये देख लीजिए कि सज़ा कितनी है। सज़ा अगर 7 साल से कम है तो आप बेखौफ होकर के थानेदार से ये कह सकते हैं कि आप हमको 41A की नोटिस रिसीव कराइए। और अगर वो मना करता है, वैसे मना नहीं करेंगे, वो उनका कर्तव्य है। अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो उनकी नौकरी जाएगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था अरुणेश कुमार वर्सेस बिहार, स्टेट ऑफ बिहार। उसमें साफ साफ कह दिया गया था, अगर किसी अपराधी के ऊपर 7 साल तक की सज़ा लगी हुई है, अपराध ऐसे अपराध है जिसमें सज़ा 7 साल तक की है, और कोई परफेक्ट एविडेंस नहीं मिल पा रहा है उस आरोपी के खिलाफ, तो उसको आप 41A की नोटिस रिसीव कराएंगे। 41A की नोटिस रिसीव करने के बाद वो आपको गिरफ्तार नहीं करेगा। आप आराम से अपने घर जाइए। जब भी वो आपको बुलाएगा तो आपको सिर्फ इसलिए बुलाएगा कि आपसे पूछे जांचे केस के बारे में, इसलिए नहीं बुलाएगा कि आप थाने की जो है आइए आपको जेल में बंद कर देते हैं। तो 41A की नोटिस रिसीव कराने के बाद थानेदार आपको बुलाएगा अगर, तो ठीक है, आप जाइए, जो बात पूछे आप बताइए। और इस दरमियान जो समय मिलेगा आपको, उसमें आप अपनी बेगुनाही के एविडेंस इकट्ठा करिए, सबूत इकट्ठा करिए। किसी अच्छे वकील को करके कोर्ट से अपने पूरे FIR को कैश करा दीजिए
क्वेश करने की जो पावर है FIR को, वो हाई कोर्ट को है। अगर FIR क्वेश नहीं होती है तो आप उस पर एक अरेस्ट स्टे ले सकते हैं 482 में हाई कोर्ट जा करके। तो ये 3 जानकारी याद रखिए। ये थाने से फ़ोन आए तो आपको घबराना नहीं है, आप थाने जाइए, वहाँ पे थानेदार से कहिए कि मुझे कंप्लेंट दिखाओ, कंप्लेंट आपको वो दिखाएगा। आप देखिए उसमें सज़ा कितनी है, सज़ा के 7 साल से कम है, तो आप थानेदार से कहिए कि हमको 40 महीने की नोटिस रिसीव कराओ, वो रिसीव कराएगा। अगर नहीं कराता तो उसकी शिकायत आप उच्च स्तर पे कर सकते हैं। इसमें उसको बहुत भारी सज़ा का प्रावधान भी है थानेदार के ऊपर। अगर सज़ा 7 साल से ज़्यादा नहीं है तो 40 महीने की नोटिस रिसीव कराएगा आपको वो, ठीक है। ये कराइए। उसके बाद आप अपने घर जाइए, अपने बेगुनाह के सबूत इकट्ठा करिए। सबूत इकट्ठा करने के बाद आप कोर्ट जाइए और अपने ऊपर अरेस्ट स्टे ले लीजिए। अरेस्ट स्टे ले लेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपकी गिरफ्तारी पुलिस वाले कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। हाँ, छोटा मोटा खर्चा होगा इसमें, लेकिन ये है कि आप पुलिस वालों के अनावश्यक प्रताड़ना से बच जाएंगे। आफ्टर डेट जब आपको अरेस्ट स्टे मिल जाए, उसके बाद कोर्ट में ट्रायल चलेगा। आप ट्रायल में सारे एविडेंस इकट्ठा करिए, दिखाइए कि आप बेगुनाह थे। तो अगर आप वाकई में बेगुनाह हैं तो आपकी FIR क्वेश हो जाएगी। अगर आप गुनहगार भी हैं और सज़ा 7 साल के कम की है, तो भी आप वहाँ पे सारे एविडेंस दिखाइए कि आप बेगुनाह हैं, आपने कुछ किया नहीं है, तो 100% आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझको फ़ोन कर सकते हैं, मैं आपको सलाह दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।